जी। देखिए मनीषा, मैं आपको बताना चाहता कि 2014 के बाद में हुँ, भारतीय राजनीति के अंदर जिस तरीके से परिवर्तन आया, नरेंद्र जी। मोदी जी विशाल मैंडेट के हुँ, साथ इस देश के नेतृत्वकर्ता जब बने और उसके बाद में जिस तरीके से इन्होंने विदेशी दौरे किए, जी। आपने देखा होगा उस टाइम विपक्ष कहीं न कहीं इनका मखौल उड़ा रहा था। हुँ, लेकिन उसके परिणाम आपको कालांतर में जाकर के उसके परिणाम पता चले कि हुँ, हमारा मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी हमारे संबंध रहे, हुँ, साथ में इजराइल के साथ भी हमारे संबंध रहे, हुँ, हमारे संबंध रशिया के साथ भी अच्छे बने रहे और अमेरिका के साथ भी अच्छे अच्छे हुँ, बने रहे। हुँ, यानी कि परस्पर जो प्रतिस्पर्धी देश हैं, हुँ, उनके साथ हमने अपने संबंधों को कायम रखा और एक अपने बिल्कुल। जो एक विदेशी संबंध है उनको एक नया आयाम नरेंद्र मोदी जी की टीम ने दिया। हुँ, और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अभी ये जो यूएन के अंदर भारत ने जिस तरीके से अपना स्टैंड लिया रसिया और यूक्रेन के जी, युद्ध के दौरान, तो उससे कहीं ना कहीं भारत जो है वो रसिया के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। और जिस तरीके से यूएन के जो देश है जी, या यूरोपीय यूनियन के जो देश है, नाटो के जो देश है, हुँ, उनको ऐसा लगा कि भारत कहीं ना कहीं रसिया की तरफ झुकाव कर रहा हुँ, है। और उसी दौरान जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अब ये विदेशी 3 दिन का दौरा हुँ, और 3 यूरोपियन देशों का जो महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण देश इसके अंदर फ्रांस और जर्मनी को मैं कहूंगा, हुँ, तो इनका जिस तरीके से इन्होंने प्लान किया है, निश्चित रूप से आप इस चीज को भी समझिए कि नरेंद्र मोदी जी जब भी विदेश यात्रा करते हैं, हुँ, तो मनीषा एक तो इनका पहले से बहुत जबरदस्त होमवर्क होता है, बहुत जी, जबरदस्त इनकी तैयारी होती है। बिल्कुल। और जिस तरीके से वहां जाकर के जो एक ये अपना एक आत्मीयता के साथ वहां के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जिस तरीके से मिलता है, आप हुँ, मिलते हैं, आपने ट्रंप के साथ देखा होगा, उसके उससे पहले ओबामा के साथ आपने देखा होगा कि किस तरीके से एक जैसे नेक्स्ट लेवल के संबंध जैसे नजर आते हो, उस जी, तरीके से ये अपने एक आत्मीयता और जिस तरीके से गले मिलते हैं। हुँ, तो आज नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से ये यात्रा कर रहे हैं, विदेश यात्रा कर रहे हैं जी, अपने यूरोप की हुँ, 3 देशों की, तो मेरा ये मानना है कि ये भारत की जो अभी नीति चल रही है हुँ, कि ना आंख दिखा करके ना आंख झुका करके, हुँ। आंख से आंख मिला करके, मेरे हिसाब से उसी नीति के ऊपर देश इस समय देश की जो हुँ। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी निरंजन जी, उसी आप दिशा में नीतियों आगे की बढ़ रही बात है। कर रहे हैं और समझौतों की हम लगातार बात कर रहे हैं। ऐसे में माना ये जा रहा है हालाँकि कि ये जो पीएम का दौरा है 3 देशों का और 3 दिन का ये दौरा लेकिन ये बायलैटरल मुद्दों पर सीमित है। लेकिन क्या नए बदलाव आ सकते हैं? क्या नीतियों में बदलाव आ सकता है? क्या फॉरेन पॉलिसी को बदला जा सकता है? क्या उनमें कुछ ऐसे बड़े समझौते जो आने वाले वक्त में भारत को और मजबूत करें या फिर भारत के साथ इन तीनों देशों के रिश्तों को और मजबूती दें और सशक्त इनके रिश्तों को बनाएं? मेरे से पूछ रहे हैं ना आप? जी, जी निरंजन जी, मेरा सवाल जी। आप ही से है। देखिए मनीषा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज समस्त जो विश्व है वो हुँ, भारत की तरफ देखता है, क्योंकि हुँ, भारत अपने आप में एक इतना बड़ा बाजार है। 140 करोड़ यहाँ पे हुँ, ये मान के चलिए कंज्यूमर है, हुँ, ये यहाँ पे उपभोक्ता है। तो कोई भी देश भारत के साथ जुड़ना चाहेगा, हुँ, केवल और केवल आवश्यकता है एक सफल नीति की और सफल प्लानिंग की। हुँ, उसके अंदर आज तक नरेंद्र मोदी जी ने कहीं कोई ये कह सकते हैं कि भाई ये कहीं फिसले नहीं है उस चीज के हुँ, अंदर। हुँ, और निश्चित रूप से आज आज तक किसी भी देश में गए, अभी आपने देखा होगा जैसे रूस और यूक्रेन के बीच में हुँ, युद्ध शुरू होने लगा था, हुँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कूद करके ही रूस गए और वहां नंबर बनाने की चेष्टा करी। लेकिन वो कहानी वो हो गई कि मतलब छब्बे जी बनने चले थे और दूबे हुँ, जी बन के लौटे। तो हुँ, भारत आज तक किसी भी अपने इंटरनेशनल जो इनका टूर है प्रधानमंत्री जी का, जी, उसके अंदर निराशात्मक कोई टूर आज तक इन्होंने नहीं किया। और मेरे हाँ, हिसाब से आज भारत की जिस हिसाब से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी भारत की जो धमक बढ़ रही है, हुँ, कहीं ना कहीं इस दौरे से इस चीज के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव आएगा। हुँ। और वो सारी चीजें हम जब इनके बीच में समझौते होंगे, जब वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, आपस में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये संबोधित करेंगे, तो उस टाइम आपके और हमारे सामने दूध का दूध और पानी बिल्कुल का पानी। निरंजन जी, और जिस तरीके से आप लगातार प्रभाव की बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से पीएम जाते हैं देशों में और उनका जो प्रभाव रहता है, उनकी जो मजबूती उन रिश्तों में और उभर कर आती है, वो किसी से छिपी नहीं है। और लगातार इसी का नतीजा है कि अमेरिकी खेमे में कहीं ना कहीं रूस को नाटो से अलग थलग करने की और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर अलग थलग करने की अमेरिकी खेमे में ये कोशिश है। लेकिन चूंकि भारत इतना सशक्त और इतना मजबूत है कि उसके जो रिश्ते हैं
उसके जो रिलेशंस हैं रूस के साथ और रशिया के साथ, उस कारण कहीं ना कहीं जो अमेरिकी खेमा है कहीं ना कहीं वो भी असमंजस में है। विडंबना यही है कि अमेरिका इन्हीं जो संकट है उसी में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो भारत के वो रूस के साथ बेहद मजबूत हैं। निश्चित रूप से मैं आपको बताना, ये तो आपने देखा ही है कि जिस तरीके से जब ये रूस के खिलाफ वोटिंग की बारी आई यूएन के अंदर, तो उस समय भारत तटस्थ था, भारत ने वोटिंग नहीं करी। और उसके बाद में जैसे वहां पे यूक्रेन के अंदर जो सिविलियंस की जो हत्या थी, जो एक नरसंहार हुआ था, उसके ऊपर भारत ने जिस तरीके से रूस को फटकार भी लगाई है, तो आप इसी चीज से लगाइए, इसी चीज से आप ये समझ लीजिए भारत की आज विदेश नीति क्या है। चाहे वो रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्राजील हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई कितना ही अपने आप को शक्तिशाली देश बताता रहे, लेकिन भारत ने क्या साबित किया? भारत ने साबित किया कि प्यार भी है और आपको फटकार भी है। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो हम आपको फटकार भी सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, यही चीजें सबसे ज्यादा महत्व रखती है।